बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज जो हम 10 मरला का लग्जरी एंड मॉडर्न हाउस फॉर सेल इन बहरा टाउन रावलपिंडी विजिट करने जा रहे हैं। व्यूअर्स, इस घर की स्पेशलिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये 100% ओनर बिल्ड घर है। सेकेंडली, ये उन क्लाइंट के लिए बड़ा लुक्रेटिव है कि जो मुझे कहते हैं कि जी 4 बेडरूम का 10 मरला चाहिए, क्योंकि उसके अंदर हमें एक डाइनिंग स्पेस तकरीबन कनाल के घर जैसी मिल जाती है। इस घर की एक और स्पेशलिटी ये कि इसके अंदर आपको सोलर सिस्टम प्री इंस्टॉल्ड मिलता है, जो कि ज़ीरो इलेक्ट्रिसिटी बिल के साथ है, वो 10 kVA का है। इस घर की एक और स्पेशलिटी ये कि इसके अंदर आपको गैस भी प्री इंस्टॉल्ड मिलती है, जो कि मेजर कंसर्न होता है लेडीज़ का, यानी कि गैस भी लगी लगाई है और तमाम रूम्स के अंदर उसके कनेक्शन भी है। इस घर की एक और स्पेशलिटी है कि इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें, पर्दे, एसीज़, किचन की कुछ एसेसरी, इस तरह का सामान जो है वो ऑलरेडी यहाँ पर लगा हुआ है। तो वो भी जो मैं आपको डिमांड बताऊँगा वो उसी के ही अंदर है। अगर इसके टोटल प्लॉट साइज़ की बात करूँ तो 35 बाई 70 इसका प्लॉट साइज़ है। अगर इसके कवर्ड एरिया की बात करूँ तो वो भी 3900 स्क्वायर फीट इसका एरिया बनता है। अगर इसकी फेसिंग की बात करूँ तो ये साउथ फेसिंग बनता है। मेजॉरिटी लोगों को ऐसे घर भी पसंद आते हैं जो कि 100% साउथ फेसिंग हो, क्योंकि ये वेल लिट होते हैं। इसकी लोकेशन भी बहुत ज़्यादा प्राइम है। स्ट्रीट के बिल्कुल एंड के ऊपर यहाँ पर हमें मार्केट मिल जाती है, मस्जिद मिल जाती है, क्लोज एंड स्ट्रीट है, ज़्यादा लोग यहाँ पर कम्यूट नहीं करते। और इसकी आखिरी और सबसे ज़्यादा ख़ास बात, इसका लेआउट प्लान बहुत ही ज़्यादा कमाल है। बहुत कम घरों का आपने ऐसे लेआउट प्लान देखा होगा जो इस तरह कस्टमाइजेशन के साथ बना हुआ है। हमेशा की तरह घर का मैंने सरसी सा विज़िट किया, बाकी सब हम लोग मिलकर इसको विज़िट करेंगे। आखिरी बात कि इसके अंदर जितनी फिनिशिंग क्वालिटी है, जो प्रोडक्ट है, वो भी ऑलमोस्ट सारी इंपोर्टेड लगी है। तो आइए इसका वॉक अराउंड शुरू करते हैं। व्यूअर्स, ये इस घर की मॉडर्न फ्रंट एलिवेशन है। अगर एलिवेशन को डिफाइन करूं तो यहाँ पर बहुत ही सॉलिड रॉकवॉल ग्राफिक का 2 टोन के अंदर काम हुआ है। सेकेंडली, इसके ऊपर जितने भी पैनल नज़र आ रहे हैं ये सारे मैच करके ब्लैक के अंदर इन्होंने दिए हुए हैं। कार पार्किंग स्पेस की बात करूं तो यहाँ पर 2 गाड़ियों की अंदर पार्किंग स्पेस मिल जाती है, 3 गाड़ियों की बाहर पार्किंग स्पेस मिल जाती है। लॉन पैच यहाँ पर हमारे पास मेंटेन्ड आ जाता है। स्लाइटली सा यूज़ घर है, जिसकी वजह से प्राइस इन्होंने बहुत अच्छी रखी है, क्योंकि ओनर अभी कहीं और शिफ्ट हो गए हैं। ये सामने गैस मीटर रियल टाइम एग्जाम्पल आपको प्री इंस्टॉल मिलता है, और वो सामने हमारे पास इसका ग्रीन मीटर यानी कि सोलर का मीटर भी हमें प्री इंस्टॉल्ड मिलता है। इस साइड के ऊपर हमें टफ टाइल का काम मिल जाता है, अंदर मार्बल की टाइल फ्लोरिंग मिल जाती है। यहाँ पर बहुत ज़बरदस्त किस्म का इन्होंने शेड दिया हुआ है, सॉलिड सा हमें डोर मिल जाता है। यहाँ पर भी आप छोटी गाड़ी पार्क कर सकते हैं, लेकिन आप एक चीज़ नोटिस कीजिए, बड़ा डेंसली यहाँ पर इन्होंने प्लांटेशन की हुई है, जो कि काफ़ी महंगी और हैवी सी है। हमें लाइट्स मिल जाती हैं, सीसीटीवी कैमरास मुझे प्री इंस्टॉल्ड नज़र आ रहे हैं। ये इसकी साइड गली। वहाँ जाने से पहले एक और नोटिसेबल चीज़ ये कि ये वाली खिड़की टॉप तक जा रही है, यानी कि टॉप फ्लोर तक तकरीबन 25 फुट की ये इन्होंने सिर्फ ये विंडो दी हुई है। साइड गली के ऊपर लॉन्ड्री एरिया मिल जाता है। हैवी प्लांटेशन हमारे पास यहाँ पर भी चल रही है। पूरे घर के अंदर एक और चीज़ काफ़ी डोमिनेंट है, आपने नोट करनी है कि सिक्योरिटी के लिहाज से घर का काफ़ी ख्याल रखा गया है। सेकेंडली, जितने ये विंडो पैनल्स हमें नज़र आएंगे ये 2.0 गेज की एल्यूमिनियम इन्होंने यूज़ की हुई है। कंसील्ड फिटिंग नज़र आ जाती है। यहाँ पर हमारे पास बैक साइड का इसकी स्पाइरल स्टेज आ जाती है। हमारे पास 2 लेयर सिक्योरिटी सिस्टम आ जाता है, यानी कि इलेक्ट्रिक फेंस के साथ सीसीटीवी कैमरास, बल्कि 3 लेयर इसमें एसओएस सिक्योरिटी सिस्टम भी प्री इंस्टॉल्ड है। और ये फ्रॉम दिस साइड इसका 360 व्यू। वो सामने हमारे पास इसका सोलर है। यहाँ पर भी सेंसर्स वाली इन्होंने लाइट दी हुई है, जो कि सीसीटीवी कैमरास के ऊपर है। ये मेरे ख्याल से किचन में सर्वेंट की एग्जिट एंट्रेंस होगी। इस साइड के ऊपर हमारे पास सेकंड लॉन्ड्री एरिया मिल जाता है, और यहाँ तक हमारे पास कंसील्ड फिटिंग आ जाती है। अब चलते हैं घर के अंदर, देखते हैं वहाँ से इसका लेआउट प्लान कैसा है, जो मैंने आपको बताया कि बहुत ही ज़्यादा कमाल है, और मजीद हमारे लिए उसमें क्या सरप्राइजेज है। व्यूअर्स, ये इस घर का मेन एंट्रेंस डोर। लेकिन अंदर जाने से पहले एक और नोटिसेबल चीज़ ये कि फ्रंट की विंडो तो मिल ही रही है, जैसे नॉर्मली 10 मरला के घरों में मिलती है। इस साइड पे भी एक साइड विंडो इन्होंने दे दी है, और वहाँ पर वो जो विंडो मैंने आपको दिखाई थी जो 25 फुट की इन्होंने दी हुई है। सो 3 विंडोज़ हमें बाहर मिल जाती है। मेन एंट्रेंस डोर नोटिसेबली काफ़ी बड़ा है, और सेकेंडली इसके अंदर ग्रूव के डिज़ाइन एलिमेंट इस तरह के हैं जैसे इंपोर्टेड डोर्स के अंदर होते हैं। एंट्रेंस के ऊपर इन्होंने 3 ग्रेनाइट के स्ट्रैप यूज़ किए हुए हैं। और अगर डोर की क्वालिटी की बात करूँ तो इन्होंने सॉलिड डोर यूज़ किए हुए हैं। हाई क्वालिटी हार्डवेयर हैंडल्स है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह, बड़ी ज़बरदस्त किस्म की नॉन कन्वेंशनल सी इसकी एंट्रेंस है, और डबल हाई सीलिंग कामयाबी की ज़मानत, यानी कि स्काई ग्लास के साथ हमें हैंगिंग पेंडेंट लाइट मिल जाती है। 2 साइड पे हमें विंडोज़ मिल जाती हैं, और अंदर से इंटरकनेक्टिविटी काफ़ी अच्छी है। और वॉल के ऊपर इन्होंने मैट फिनिश के अंदर बॉटल ग्रीन कलर किया हुआ है। व्यूअर्स, ये सामने मेन एंट्रेंस डोर, जहाँ से अभी हम लोग अंदर एंटर हुए हैं। एंट्रेंस पे नोटिसेबल चीज़ ये है कि डोर तो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है ही, लेकिन यहाँ पर 3x3 की इंपोर्टेड टाइल फ्लोरिंग मिल जाती है, और मोटिव डिज़ाइन के अंदर सेंटर में इन्होंने टाइल दी हुई है। सेकेंडली, यहाँ पर लाइट्स का काम भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा किया हुआ है, और जो मैं आपको बता रहा था कि इंटरकनेक्टिविटी घर में काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, और नेचुरल लाइट बहुत अच्छी ड्रॉप हो रही है। हालांकि अभी क्लाउडी वेदर है। फैंसी लाइट्स दी हुई है। यहाँ पर इन्होंने प्रोजेक्शन लाइट के तौर पर स्पॉटलाइट का इस्तेमाल किया हुआ है, यानी कि एस्थेटिक्स काफ़ी अच्छे हैं। एंट्रेंस के राइट साइड के ऊपर हमारे पास आ जाता है इसका ड्राइंग रूम।
ड्राइंग रूम के अगर डोर की बात करूँ तो 8 फुट की हाइट के ऊपर इन्होंने डोर दिया हुआ है। इस वॉल के ऊपर भी सेम मैट फिनिश के अंदर डिज़ाइन एलिमेंट मिल जाते हैं और सेम उसी तरह से सॉलिड इन्होंने डोर दिए हुए जो कि इंपोर्टेड यानी कि फिनिशिंग के साथ है और डायगोनल से डिज़ाइन एलिमेंट तमाम डोर्स के अंदर मिल रहे हैं। ज़बरदस्त व्यूअर्स, सामने विक्टोरियन वॉल डिज़ाइन हमें नज़र आ रहा है। सीलिंग के ऊपर सिंपल एलिगेंट फॉल सीलिंग है, शैंडलियर है, 3 ब्लेड्स के फैन है, एसी हमें प्री इंस्टॉल्ड मिल जाता है। और अगर फ्लोरिंग की मैं बात करूं तो यहाँ पर 3x3 की इन्होंने अगेन इंपोर्टेड टाइल फ्लोरिंग दी हुई है। ये फ्रॉम दिस साइड इसका ओवरऑल 360 व्यू। कर्टन्स प्री इंस्टॉल्ड है और रेलिंग भी नोटिस कीजिए कि गोल्डन कलर की इन्होंने महंगा वाला ये भी काम किया हुआ है। ऑनर बिल्ड घर के अंदर बहुत सारी चीज़ें डिफरेंट होती है। सामने हमारे पास इसका टीवी लॉन्ज और डाइनिंग एरिया की एंट्रेंस मिल जाती है। और एक और नोटिसेबल चीज़ ये है कि दरवाज़ों का और वुड का काम काफ़ी डेंस और हैवी किस्म का किया हुआ है। अगर इसकी थिकनेस की बात करूँ तो तकरीबन 1.5 इंच थिकनेस के इन्होंने सॉलिड डोर यूज़ किए हुए। हाई क्वालिटी मेटल फिनिश के अंदर इन्होंने इसके हैंडल्स दिए हुए। और अगर स्विचेस की क्वालिटी की बात करूँ तो ये भी इन्होंने एक्वा के यूज़ किए हुए हैं। ये सामने हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट आर्ट टाइप एक पेंटिंग स्टाइल मिल जाता है, यानी कि यहाँ पर अगर हम ट्रांसपेरेंट शीशा लगाएं तो हमारे पास किचन की उस साइड की कनेक्टिविटी बन जाती है। लेकिन वैसे ये डिज़ाइन एलिमेंट काफ़ी अच्छा इन्होंने एडअप कर दिया है। सामने वाले डोर्स ये मुझे लग रहा है शायद इन्होंने एशवुड यूज़ की हुई है क्योंकि ये सॉलिड डोर है और ये सेमी ग्लास के साथ दिए हुए और यहाँ पर इन्होंने फ्रॉस्टेड ग्लास इसका दे दिया है। अब आ जाता है हमारे पास इसका टीवी लाउंज। ज़बरदस्त व्यूअर्स, काफ़ी स्पेशियस फील है। अच्छी चीज़ ये है कि डिफरेंशिएट किया हुआ है, वहाँ पर टाइल्स और हैं, यहाँ पर टाइल्स और हैं और वो इंपोर्टेड टाइल इन्होंने टर्किश टाइल इस्तेमाल की हुई है। सामने हमारे पास सिंगल बेडरूम आ जाता है मास्टर जो ग्राउंड फ्लोर के ऊपर है। इस साइड के ऊपर हमारे पास ओपन किचन आ जाता है जो कि आइलैंड के साथ है और साथ ही हमारे पास स्टेज आ जाती है जो कि जाती हैं फर्स्ट फ्लोर पर। और ये भी डबल हाई यहाँ पर हमारे पास कनेक्टिविटी मिल जाती है। ओवरऑल डिज़ाइन एलिमेंट की अगर मैं बात करूँ तो स्पेशियस भी हैं, मॉडर्न भी हैं, यूनिक भी हैं। डाइनिंग एरिया में एक और ख़ास बात यह है जो आपको 10 मरला के घरों में नहीं मिलेगी। ये चेक कीजिए व्यूअर्स, डबल हाई सीलिंग स्काई ग्लास के साथ दूसरी कामयाबी की ज़मानत। अंदर से विंडोज़ से हमारे कनेक्टिविटी हमें मिल जाती है। डिज़ाइन एलिमेंट को देख के थोड़ा थोड़ा ये फील होता है कि जैसे किसी ने कनाल का डिज़ाइन 10 मरला में बड़े अच्छे तरीके से कॉपी कर दिया है। सामने हमारे पास फैंसी लाइट्स आ जाती है, एसी की जितनी पाइपिंग साथ वायरिंग भी ये हमें प्री इंस्टॉल्ड मिलती है। और ये फ्रॉम दिस साइड इसका ओवरऑल 360 व्यू। बॉटल ग्रीन कलर के अंदर थोड़ा सा मोज़ैक स्टाइल के अंदर हमें सामने ये वॉल मिल जाती है जो कि डाइनिंग एरिया को डिफरेंशिएट करिए। सेम कलर पैलेट हमें एंट्रेंस पे मिल रहे थे। और ये वाली सामने विक्टोरियन वॉल डिज़ाइन के साथ हमारे पास इसकी मीडिया वॉल आ जाती है। सीसीटीवी कैमरास का सेटअप ये सामने प्री इंस्टॉल्ड है, यानी कि एक्स्ट्रा वायरिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं। और ये हमारे पास यहाँ पर नया टेल का कनेक्शन भी मिल जाता है, यानी कि इंटरनेट कनेक्शन भी लगे हुए है। और गैस की प्रोविजन यानी कि उसकी जगह उनकी डक्ट्स वगैरह यहाँ पर इन्होंने दी हुई है। ये फ्रॉम दिस साइड इसका 360 व्यू। आपको यहाँ से आइडिया होगा कि स्पेशियस फील कितनी ज़्यादा है। सीलिंग की डिज़ाइन एलिमेंट मिनिमल के ऊपर है। रिसेस लाइट के तौर पर इन्होंने एलईडी लाइट का इस्तेमाल किया हुआ है। एक और अच्छी चीज़ ये कि किचन आइलैंड के 4 साइडेड इन्होंने ड्रॉर दे दिए और साइड पे पट्टी का भी इस्तेमाल काफ़ी अच्छा किया हुआ है। और हैंगिंग पेंडेंट स्टाइल के अंदर इन्होंने ड्रॉप लाइट उसके ऊपर दी हुई है, यानी कि 4 साइडेड आप बैठ के इस पर डाइनिंग या मील कर सकते हैं। और बेवल कट के अंदर इन्होंने नेचुरल मार्बल दिया हुआ है जो तकरीबन आधे या 1 इंच की थिकनेस का और काफ़ी सॉलिड काम है। शीट की क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है। ये भी आई थिंक इंपोर्टेड। और ड्रॉर को खोल के ये नॉब दी हुई है इन्होंने। पूरे घर के अंदर डिज़ाइनर एस्थेटिक्स बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। वर्किंग काउंटर टॉप की बात करूं तो वो भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा मिल जाता है। अगर इन शीट्स की बात करूं तो ये पैटेक्स की इन्होंने इंस्टॉल की हुई है। और व्यूअर्स, पूरे घर के अंदर पर्दों की जगह पे आपको ब्लाइंड्स मिलेंगे जो कि प्रॉपर डिज़ाइनर से बनवाए गए हैं। इस साइड के ऊपर हमारे पास ग्रो वॉट का यूनिट मिल जाता है जो कि कंसील्ड फिटिंग के साथ इन्होंने दिया हुआ है, यानी कि सोलर की फिटिंग भी हुई है। अंडर स्टेयर केस के इन्होंने कोई नेगेटिव स्पेस नहीं छोड़ी, यहाँ पर भी इन्होंने स्टोरेज की जगह दे दी है। और ये हमारे पास इसकी आ जाती है इलेक्ट्रिक की डी। इसको खोल के देख लेते हैं। ये देखें, ये भी इन्होंने कंसील्ड दी हुई है। हाई क्वालिटी श्नाइडर के इन्होंने जर्मन स्विचेस दिए हैं। और ये फ्रॉम दिस साइड इसका 360 व्यू। टीवी लाउंज या डाइनिंग एरिया बहुत ही ज़्यादा स्पेशियस है। किचन में हमारे पास पैटेक्स की शीट आ जाती है। ये भी हाई क्वालिटी है, सेल्फ प्रिंट के अंदर है। सेम ब्रास के स्टाइल के इन्होंने मेटालिक से हैंडल दिए हुए और हाइड्रोलिक यहाँ पर इन्होंने शीट्स का इस्तेमाल किया हुआ है। अंदर हमारे पास वाइट MDF शीट्स मिल जाती है और कैबिनेट्स की क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। इस साइड के ऊपर हमारे पास इसका पेंट्री एरिया आ जाता है जो कि स्टेनलेस स्टील का इन्होंने यूज़ किया हुआ है। 2 ओवन्स प्री इंस्टॉल है और यहाँ पर भी हमारे पास स्टोरेज की काफ़ी जगह मिल जाती है, यानी कि स्टोरेज का किचन में कोई इशू नहीं। ये हमारे पास फ्रिज की प्रोविजन की जगह मिल जाती है। और शीट्स की क्वालिटी देखें कि इन्होंने वेस्टर्न स्टाइल के अंदर ये भी दिया हुआ है। अंदर फिर वाइट कलर की मेलामिन शीट है जो कि बहुत अच्छी है। ये वर्किंग किचन आ जाता है। अगेन मार्बल का काउंटर टॉप है। 2 हमारे पास सिंक मिल जाते हैं। सर्वेंट की वो एग्जिट एंट्रेंस जो
जो हम बाहर से देख रहे थे, बर्नर हॉब, एग्जॉस्ट और फ्लोरिंग के ऊपर वही इन्होंने 3x3 की टाइल फ्लोरिंग दी हुई है। और इस दरवाजे को अगर मैं बंद कर दूं तो यहाँ पर किसी भी किस्म की यानी कि अंदर स्मेल नहीं आएगी। अनदर वेरी प्रैक्टिकल फीचर ऑफ दिस हाउस। ये फ्रॉम दिस साइड इसका ओवरऑल 360 व्यू, यानी कि यहाँ से खड़े होकर सामने स्टेयर्स की भी कनेक्टिविटी मिल रही है। एक और नोटिसेबल चीज़ जो मैंने यहाँ के नोटिस की, स्टेयर के ग्रेनाइट का कलर चेक करें जो कि लाइट मार्बल से उस एमरल्ड कलर के अंदर है जो मार्बल दिया हुआ है, और सेम यहाँ पर शीट्स के ऊपर भी वही कलर मैच किया हुआ है, यानी कि अभी तक इवन कलर पैलेट्स भी कहीं पे ड्रॉप नहीं हुए। अब हमारे पास आ जाता है इसका फर्स्ट बेडरूम एट ग्राउंड फ्लोर। ज़बरदस्त, काफ़ी बड़ा बेडरूम है, बाहर से देखने में आइडिया हो रहा है। और एक नोटिसेबल चीज़ ये है जो कि मुझे थोड़ी अजीब लग रही है, मैं आपको बोल देता हूँ खुल के, कि अंदर नॉर्मली हीट या जिसे आप कहें कि साउंड का इशू नहीं होता, लेकिन फिर भी ओनर बिल्ट होने की वजह से पैसे इन्होंने नहीं बचाए। ये प्रोफाइल जो है ये इंपोर्टेड इन्होंने 2.0 गेज की यूज़ की हुई, यानी कि ये प्रोफाइल काफ़ी अच्छी है। सिंगल ग्लेज के विंडो पैनल है, ग्लास भी काफ़ी अच्छा है, जितना ग्लास आप लोग देख रहे हैं ये टोटली टेम्पर्ड है। यहाँ पर भी रिसेस्ड लाइट के तौर पर इन्होंने LED लाइट यूज़ कर ली है। ये आ गया अब हमारे पास इसका फर्स्ट बेडरूम एट ग्राउंड फ्लोर। ज़बरदस्त मास्टर साइज का बेडरूम है, थोड़ा सा रेक्टेंगल स्टाइल के अंदर है, बड़ा है, सिंपल एलिगेंट फॉल सीलिंग है, रिजर्व लाइट के तौर पर इन्होंने LED लाइट्स का इस्तेमाल किया हुआ है। और अगेन यहाँ पर हमारे पास ब्लाइंड्स मिल जाती है पर्दों की जगह पे, जो कि इन्होंने एज अ डिज़ाइनर प्रॉपर ली हुई है। वो हमारे पास बेडरूम साइड की वॉल मिल जाती है। AC की पाइपिंग टोटली कंसील्ड है और वायरिंग भी टोटली इन्होंने कंसील्ड ऑलरेडी की हुई है, यानी कि ये भी अच्छा खासा खर्चा होता है जो कि पहले चीज़ें यहाँ पर बनी बनाई आपको मिल रही है। सामने बहुत बड़े स्टाइल के अंदर ड्रेसिंग मिरर मिल जाता है। अगर कर्टन्स की क्वालिटी की बात करूँ तो ये भी बहुत ही अच्छा फैब्रिक है, क्योंकि ओनर ने शायद अपने लिए ज़ाहिर रखा हुआ था। और बैक साइड पे हमें ड्रॉप कर्टन भी मिल जाता है। इसके साथ आ जाता है हमारे पास इसका अटैच वॉशरूम। पोडियम से स्टाइल का इन्होंने यहाँ पर पेडिस्टल जो है वो इसका सिंक यूज़ किया, बेसन दिया हुआ है, पोटा की फिटिंग्स है, यहाँ तक पोटा लगा हुआ है, वॉल हंग कमोड है नए डिज़ाइन का, ग्लास इंक्रोज्ड शावर मिल जाता है, बैक विंडो सिक्योरिटी ग्रिल्स के साथ है, मोज़ैक स्टाइल है, टॉयलेटरीज रखने के लिए यहाँ पर पहले जगह मिल जाती है। और वॉशरूम के अंदर ही हमें हाई क्वालिटी शीट के साथ इसकी कैबिनेट मिल जाती है। ये भी लाइट ऑन करके मैं आपको इसकी प्रेजेंटेशन दे देता हूँ। इस तरह से इसका हमारे पास ये मिरर आ जाता है। अब चलते हैं इसकी फर्स्ट फ्लोर के ऊपर, देखते हैं वहाँ से इसका लेआउट प्लान कैसा है और मज़ीद हमारे लिए उसमें यूनिक क्या सरप्राइजेज है। वॉल्स के ऊपर यहाँ तक मुझे विक्टोरियन वॉल डिज़ाइन नज़र आ रहा है, स्टेप लाइट्स मिल जाती हैं। और ये मैं ग्रिल की बात करूँ तो ये मेटल की यूज़ की हुई है, यानी कि पक्का पक्का काम है। और यहाँ पर इन्होंने ग्लास यूज़ किया हुआ है जो कि अगेन टेम्पर्ड है और काफ़ी ज़्यादा मोटा है। इधर तक विक्टोरियन स्टाइल हमें मिल रहा है। ये वो बाहर की विंडो जो हमें नज़र आ रही थी। और अच्छी चीज़ ये है कि इन्होंने पर्दे नहीं उतारे, तो ये लंबे लंबे कर्टन्स जिसने भी आएगा तो उसे इसके साथ ही मिल जाएंगे, स्पेशली कस्टमाइज नहीं बनाने पड़ेंगे। तो ये कर्टन्स भी इन्होंने यहाँ पर दिए हुए हैं। ये फ्रॉम दिस साइड इसका 360 व्यू। इंटरकनेक्टिविटी चेक करें, स्पेशियस चेक करें, यहाँ पर लूवर डिज़ाइन चेक करें, ये सारी चीज़ें कितनी अच्छी इन्होंने दी हुई हैं। अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुब्हानल्लाहि बुकरतन व असीला। व्यूअर्स, ऊपर आके थोड़े से हालात बदल गए, जज्बात बदल के, डिज़ाइन एलिमेंट बिल्कुल डिफरेंट है। ये आई थिंक इन्होंने टीवी लॉन्ज और किचन का एरिया जो कि फिर अगेन कस्टमाइज़ किया हुआ है, वहाँ पर इन्होंने बहुत ज़्यादा बड़ी वार्डरोब दे दी है, यानी कि घर के अंदर स्टोरेज का कोई इशू नहीं। सेकेंडली 3x3 की टाइल फ्लोरिंग है, सिंपल एलिगेंट फॉल सीलिंग है, मिनिमलिज्म डिज़ाइन एलिमेंट के ऊपर काम हुआ हुआ है। सेकेंडली यहाँ तक हमारे पास वही 2.0 गेज की विंडोज़ चल रही हैं जो कि हाई क्वालिटी हैं। साथ उन्होंने रॉ टैनन स्टाइल के अंदर थोड़ा इटालियन लुक के साथ यहाँ पर ग्रिल भी दे दी है। नोटिसेबल चीज़ ये है कि इन्होंने इतने ही पैच के अंदर ग्रिल यूज़ की है, यानी कि बाकी चीज़ को डिस्टर्ब नहीं किया। और यहाँ पर वो मॉस्किटो की वो जो जाली होती है वो भी इन्होंने दी हुई है। ये फ्रॉम दिस साइड इसका 360 व्यू। ये सामने हमारे पास इसकी मीडिया वॉल आ जाती है, फ्लोटिंग कंसोल आ जाता है, स्टेयर केस जा रहा है टू द रूफ टॉप, यानी कि घर वालों ने छत पे जाना हो। इवन इन्होंने स्टेयर केस के ऊपर भी ये वाली जगह को लूवर डिज़ाइन जो बाहर हमें मिल रहा था वही दे दिया है, यानी कि डिज़ाइन अभी तक कहीं पे भी ड्रॉप नहीं हुआ। नेचुरल लाइट यहाँ से भी अच्छी ड्रॉप हो रही है, नेचुरल लाइट यहाँ से भी अच्छी ड्रॉप हो रही है। तो ऊपर वाली जो फ्लोर है वो बहुत ज़्यादा वेल लिट है। और ये वाली जो कैबिनेट्स हैं इन्होंने काफ़ी ज़्यादा बड़ी वार्डरोब दे दी है, साथ ड्रेसिंग मिरर दे दिया है, सेम वही हाई क्वालिटी हार्डवेयर हैंडल्स हैं। और नोटिसेबल चीज़ इसमें ये है कि ये काफ़ी बड़े पल्ले इन्होंने दिए हुए हैं और अंदर शीट्स की भी क्वालिटी जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। घर जो है जो मैं आपको डिमांड बताऊँगा उस लिहाज से तो फिर अब वैल्यू फॉर मनी है ही। सामने हमारे पास डी आ जाती है। नॉर्मली घरों के अंदर इलेक्ट्रिक डी जहाँ नीचे होती है सेम पोजीशन के अंदर ऊपर देते हैं, लेकिन क्योंकि कस्टमाइज्ड घर है तो इन्होंने प्लेसमेंट देखिए कितनी अच्छी यहाँ पर की हुई है। ये हमारे पास इसकी डाइनिंग एरिया की कनेक्टिविटी, हैंगिंग पेंडेंट सिलेंड्रिकल शेप के अंदर इन्होंने यहाँ पर COB लाइट दी हुई है। और ये इधर से इसका बर्ड्स आई व्यू, यहाँ से आपको आइडिया हो जाएगा कि डाइनिंग एरिया जो कनाल के घर की तरह काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। सामने जितनी विंडोज़ देख रहे हैं, हालांकि ये अंदर की विंडो है, फिर भी ये आपको थोड़ा सा देख के आइडिया हो जाएगा कि 2.0 गेज ये
ये भी हैवी एल्युमिनियम इन्होंने यूज़ किया हुआ है, ओनर बिल्ट होने की खासियत। एक और आपको खास चीज़ बताऊं कि ये जितना ऊपर आप ग्लास देख रहे हैं ये डबल ग्लेज्ड के साथ है, यानी कि बीच में इन्होंने गैस का फिलर दिया हुआ है, हीट और साउंड प्रूफ है, और इसमें कोई आवाज़ वगैरह, इवन बारिश भी हो तो आपको कोई आवाज़ नहीं आएगी ओले वगैरह की भी। अब हमारे पास 2 बेडरूम्स यहाँ पर आ जाते हैं। ये थोड़ा सा जैक एंड जिन स्टाइल के मुझे लग रहे हैं, यानी कि कनेक्टेड है। ये आ गया फर्स्ट बेडरूम, ज़बरदस्त हायर का, ये ब्रांड न्यू एसी प्री इंस्टॉल्ड है। सीलिंग डिज़ाइन एलिमेंट बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, फैंसी लाइट्स इन्होंने काफ़ी अच्छी दी हुई है। फ्लोरिंग के ऊपर 3x3 की टाइल फ्लोरिंग है। सामने किचन में जिस शीट का काम मिला था उसी क्वालिटी की पेटेक्स की शीट इन्होंने यहाँ पर दी हुई है। बहुत बड़ी इन्होंने यहाँ पर वॉकिंग क्लोजेट दे दी है। विंडो के ऊपर इन्होंने दोनों साइड पे ब्लाइंड्स यूज़ किए हुए, यानी कि कर्टन नहीं यूज़ किए हुए। एक और महंगा काम हुआ हुआ है। और इसके साथ हमारे पास आ जाता है इसका अटैच वॉशरूम। वॉल टू वॉल तकरीबन 8 फुट के ऊपर टाइल है। रिसेस लाइट के तौर पर LED लाइट है। यहाँ पर पोटा के इसका बेसन यूज़ किया हुआ है। फ्लोरिंग के ऊपर नॉन स्लिपरी टाइल यूज़ की हुई है। वैनिटी कोरियान की है और बहुत अच्छे स्टाइल की इन्होंने यहाँ पर वैलिडिटी दी हुई है। और अंडर माउंट इन्होंने यहाँ पर इसका बेसन यूज़ किया हुआ है। यहाँ तक सैनिटरी फिटिंग बहुत अच्छी है। ये फ्रॉम दिस साइड इसका 360 व्यू। ये भी जितनी टाइल्स आप देख रहे हैं तमाम वॉशरूम के अंदर ये सारी की सारी इंपोर्टेड कैले की है, या जिसे केल कहते हैं, उसकी टाइल इन्होंने यूज़ की हुई है। रूम के अगर कलर पैलेट्स की बात करूं तो वो भी काफ़ी न्यूट्रल इन्होंने यूज़ किए हुए। अंदर से इंटरकनेक्टिविटी काफ़ी अच्छी है। चाइल्ड बेडरूम है तो इस वजह से ये मेरे ख्याल से पेरेंट्स के बेडरूम के साथ कनेक्टेड इन्होंने कस्टमाइज़ किया हुआ है। पूरे घर के अंदर दरवाज़ों के डिज़ाइन एलिमेंट डायगोनल के अंदर हर जगह पे हमें मिलेंगे जैसा हमें एंट्रेंस डोर मिल रहा था, यानी कि डोर डिज़ाइन भी कहीं पर भी ड्रॉप नहीं हुआ। ये इसका दूसरा डोर। और ये हमारे पास आ गया इसका मास्टर बेडरूम, जहाँ पर अगेन 3x3 की टाइल फ्लोरिंग है। सिंपल एलिगेंट फॉल सीलिंग है। रिसेस लाइट के तौर पर LED लाइट का इस्तेमाल है। यहाँ से हमारे पास मेन एंट्रेंस मिल जाती है। इधर इन्होंने फ्रॉस्टेड ग्लास किया हुआ है और इस पे डिज़ाइन एलिमेंट ये भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे दिए हुए हैं। ये फ्रॉम दिस साइड इसका 360 व्यू। वो बेडरूम साइड की हमें वॉल मिल जाती है, विक्टोरियन वॉल डिज़ाइन है। AC की डक्टिंग वगैरह हमें यहाँ पर भी मिल जाती है। हैंगिंग पेंडेंट लाइट है। कर्टन्स बहुत ज़्यादा अच्छी क्वालिटी के पूरे घर के अंदर हमें मिल रहे हैं, जो कि मेरे ख्याल से इसी के साथ ये देंगे। और ये यहाँ पर हमारे पास फैंसी लाइट मिल जाती है। उधर भी सेम फैंसी लाइट, ये भी इंपोर्टेड इन्होंने यूज़ की हुई है। कलर पैलेट्स भी अभी तक कहीं पे भी लाइट्स के भी ड्रॉप नहीं हुए। ये इसका अटैच वॉशरूम 8 फुट के ऊपर टाइल नज़र आ रही है। फ्लोरिंग के ऊपर भी नॉन स्लिपरी वुडन टेक्सचर के अंदर टाइल है। वॉल कमोड है। पोटा की फिटिंग्स है। और यहाँ पर भी अंडर माउंट इन्होंने बेसन यूज़ किया हुआ है। ये इन्होंने कोरियान दिया हुआ है। बहुत बड़ा हमें यहाँ पर ग्लास मिल जाता है जो कि बेवल कट के अंदर है। वैसे ये मास्टर बेडरूम है, इसको हम 2 वैनिटीज़ भी यहाँ पर बना सकते हैं। और वैसे हमारे पास नीचे भी जगह मिल जाती है कुछ चीज़ें वगैरह रखने के लिए। और ये फ्रॉम दिस साइड इसका 360 व्यू। टॉयलेटरीज रखने के लिए जगह मिल जाती है। ग्लास इनक्लोज शावर मिल रहा है। सारा हमारे पास टेम्पर्ड ग्लास का, और ये भी एल्युमिनियम इन्होंने ब्रैकेट दी हुई है। उधर भी आप अपनी टॉयलेटरीज रख सकते हैं। और जो मुस्लिम शावर्स वगैरह हैं वो भी इन्होंने पोटा के यूज़ किए हुए हैं। ये फ्रॉम दिस साइड इसका 360 व्यू। आई थिंक ये इसकी वॉक इन क्लोजेट है जो कि कंसील्ड इन्होंने दी हुई है। अच्छी चीज़ ये है कि इन्होंने स्लाइडिंग डोर यहाँ पर यूज़ कर लिया है जो कि अच्छे चैनल के साथ है। सेम डिज़ाइन एलिमेंट इस डोर में भी हमें मिल जाता है जो बाकी डोर्स पे मिल रहे थे। और ये वॉक इन क्लोजेट काफ़ी ज़्यादा बड़ी है, तकरीबन ड्रेसिंग एरिया ही पूरा आप कह सकते हैं। साइड पे हमारे पास इसके MDF वाइट मेलामिन शीट है। ड्रॉप लाइट के तौर पर COB लाइट का इस्तेमाल किया हुआ है। अंदर पंखा भी GFC का दिया हुआ है। और ऊपर तक हमारे पास स्टोरेज की जगह मिल जाती है। यहाँ के मैं ये वर्डिक्ट दे सकता हूँ पूरे घर के अंदर स्टोरेज का कोई इशू नहीं। यहाँ पर आप अपनी कॉस्मेटिक्स की चीज़ें रख सकते हैं। और हैंगर्स वगैरह इन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से चीज़ों को अकोमोडेट किया हुआ है। ये फ्रॉम दिस साइड इसका 360 व्यू। अच्छा, सामने भी हमें एक कैबिनेट मिल जाती है। स्टोरेज का कहीं पे भी कोई इशू नहीं। नेगेटिव स्पेस, ये भी नॉब के साथ ओपनिंग है। मुझे नहीं नज़र आ रहा कहीं पे नेगेटिव स्पेस इन्हें दी हुई। अगर हिंजेस की बात करूँ तो ये 3 स्टेप वाले इन्होंने यहाँ पर हिंजेस यूज़ किए हुए हैं। ये इसकी रियल टाइम एग्जाम्पल। ये कॉर्नर भी इन्होंने अच्छा यूटिलाइज कर लिया है। अब रह गया हमारे पास इसका वो सामने वाला बेडरूम, वो भी देख लेते हैं। यानी कि 4 बेडरूम, ज़बरदस्त। LG का AC हमें प्री इंस्टॉल्ड नज़र आ रहा है। इस साइड के ऊपर हमारे पास वुडन टेक्सचर के अंदर टाइल मिल जाती है। ये वाला जगह इन्होंने मेरे ख्याल से कस्टमाइज़ कराया हुआ है। इस रूम में व्यूअर्स अलहदा से हमें एक स्काई ग्लास मिल रहा है, लेकिन इस जगह को हम एज अपना वार्डरोब यूज़ कर सकते हैं, या इसको अगर ख़त्म करना चाहें तो रूम का साइज़ वैसे भी बड़ा हो जाएगा। सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए ग्रिल्स पूरे घर के अंदर इंस्टॉल है, आप नोटिस कर रहे होंगे। और गैस के कनेक्शन हमें यहाँ तक मिल जाते हैं। AC ये भी मुझे इन्वर्टर ब्रांड न्यू लग रहा है। और ये फ्रॉम दिस साइड इस पूरे रूम का 360 व्यू। तकरीबन सारे ही रूम नीचे से इंटरकनेक्टेड है। कहीं से कुछ कहना हो, देखना हो, आप कह सकते हैं। या आप यहाँ पर अपनी मीडिया वॉल बना सकते हैं या ड्रेसिंग टेबल रख सकते हैं। ये इसका अटैच वॉशरूम, लेकिन वहाँ जाने से पहले सिंपल एलिगेंट फॉल सीलिंग है, 3 ब्लेड्स के फ़ैन है और तमाम चीज़ें इस तरह ही हैं जैसे ब्रांड न्यू इन्होंने अभी, यानी कि इतनी यूज़ नहीं हुई भी। पोटा की फिटिंग्स है। वॉल टू वॉल टाइल है। ग्लास इनक्लोज शावर है। अंदर इसकी वार्डरोब नज़र आ रही है। दूसरा रूम है जिसकी वार्डरोब अंदर है और बाहर भी बन सकती है। नीचे इन्होंने कोरियान यूज़ किया हुआ, नॉन स्लिपरी इन्होंने टाइल दी हुई है। ये फ्रॉम दिस साइड इसका 360 व्यू।
व्यूअर्स इस खूबसूरत 100% ओनर बिल्ट गैस सोलर सिस्टम प्राइम लोकेशन और सबसे अच्छी और ख़ास बात ये कि कस्टमाइज डिज़ाइन वाले हाई क्वालिटी फिनिशिंग वाले घर की डिमांड कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ 4,75,00,000 रुपीज़ विच इज़ निगोशिएबल। और इस घर के विजिट के लिए आप स्क्रीन पे नीचे दिए गए नंबर में मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को शेयर भी जरूर करें ताकि किसी ज़रूरतमंद तक ये खूबसूरत घर पहुंच सके। व्यूअर्स, हमेशा की तरह वीडियो में अप्रॉक्सीमेट लोकेशन का मैं आइडिया ज़रूर देता हूँ और साथ एक रिक्वेस्ट कि प्लीज़ एजेंट्स को बाईपास ना किया करें, बहुत बुरी बात होती है। कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताएं कि आपको ये A+ क्वालिटी फिनिशिंग वाला ओनर बिल्ड घर कैसा लगा। खुश रहें, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।